Good morning, sir. मॉर्निंग गेम। काइनेमेटिक्स में जैसे तुम लोग टॉपिक के बारे में जानते हो, इसमें जो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टर्म्स जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिक टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो यूजुअल हैं, लेकिन जो थोड़े क्रिटिकल हैं वो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में अगर पूछेंगे तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया। और एवरेज वेलोसिटी को भी हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्चुअली मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जनरली हम लोग एज अ वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, तो उसको हम लोग चेंज की तरह मेजर करते हैं। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो या टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, एंड यू डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है एंड बाय टाइम टेकन। और ये स्पीड के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए ही एवरेज एक्सेलरेशन टर्म डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस टर्म को पता करने में, इन टर्म्स को पता करने के लिए अगर कोई मान लो सिचुएशन दिया जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोशन का हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या वर्टिकल का हो, या मे बी किसी वेरिएबल सिचुएशन की बात हो, तो लेट अस से कि हम एक वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। एक बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया है विथ 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और इंस्टेंट हम लोग t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। हमें पता करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द ड्यूरेशन 0 to let's say 5 सेकेंड। सेम ड्यूरेशन के लिए ये पता करना है। और g का वैल्यू हम लोग 10 इसमें लेने वाले हैं। कैसे करोगे इसे बताओ? तो पहले तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे, और फिर उसके हिसाब से आई थिंक एवरेज, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला तो फिर हाँ, फिर उसका टाइम पीरियड ढूंढेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली अगर टाइम पीरियड 5 सेकेंड से नीचे है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सेम होगा। अगर 5 सेकंड से ऊपर है तो डिफरेंट होगा, तो वो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे या फिर डिस्टेंस ढूंढेंगे। और एक्सेलरेशन आई थिंक हाँ वैसे ही चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो करो, स्टार्ट करो। हाँ,
हाँ सो हो गया। बोलो क्या आया पहले का आंसर? एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। और दूसरा एवरेज स्पीड 17 मीटर पर सेकंड। 17। हाँ, ओके और एवरेज एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके वेरी गुड। तेरा एम? सर मेरा तीसरे का ही आंसर आया। तीसरे का यही -10 आंसर आया, अलग आया? -10। यही आया। हाँ सर, वो तो मतलब लॉजिक से। ओके तो देखो, जो ये गिवन केस दिया है, या कोई भी ऐसा केस जिसमें हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पता करना होता है, हम ये कोशिश करते हैं पता करने की कि क्या कोई ऐसा इंस्टेंट है जब उस बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। क्योंकि जीरो होने पे होता क्या है कि अगर बॉडी मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और अगर उसका वेलोसिटी पूरे टाइम टुवर्ड्स राइट रहेगा, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा दूर जा रहा होगा। तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जा रहा है, कहीं पे जाके वो रुक जाता है, तो अगर रुकने के बाद भी मोशन कंटिन्यूड है, तो इसका मतलब है कि वो शायद पीछे आ रहा होगा। और पीछे अगर आ रहा है तो अब उसका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा इस इंस्टेंट के बाद से, है ना। तो ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा हर एक ऐसे केस में कि क्या वेलोसिटी जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं। ये जीरो कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है 40, एक्सेलरेशन को पुट करेंगे -10, एंड टाइम, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी कि शुरू होने के 4 सेकेंड बाद बॉडी रुक जा रहा है, और इसका मतलब है कि अब वो उसके बाद नीचे आने वाला है। जो हमें ड्यूरेशन दिया है 0 से 5 सेकेंड, वो एक्चुअली इस 4 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा है, 1 सेकेंड ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 4 सेकेंड तक ऊपर गया और अगले 1 सेकेंड में वो थोड़ा नीचे आया। ऐसा कुछ हुआ होगा। यस। हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो हमें यूज होगा एवरेज वेलोसिटी पता करने में, वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल से फाइनल तक का वेक्टर ये वाला। तो सर 3 सेकंड तक 3 सेकेंड तक जो आएगा आएगा हाइट, वो ले सकते हो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो 3 सेकेंड तक हाइट क्या आएगा बताओ? 20 75 है ना। तो 75 divided by the time taken, which is 5 seconds, 15 meters per second एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए हमें 5 सेकेंड तक का जो ये डिस्टेंस है, मतलब ये पूरा लेंथ ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना, ये टोटल लेंथ चाहिए। तो 4 सेकेंड तक का हम लोग ये हाइट पता कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे 4 यूज करेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 16, तो ये 160 माइनस 80 हो गया, यानी कि 80 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। अगर 80 मीटर ऊपर गया है और ये वाला हाइट 75 मीटर है, यानी कि 5 मीटर नीचे आया है, नीचे आया, तो टोटल 85 मीटर। तो 85 बाय 5 करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। और लास्ट वाला तो क्या दोनों का ही आ गया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन द टाइम टेकन 5 सेकेंड। अब इसी कंडीशन को अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है, उससे पता करना है। लेट अस से कि हमें दिया है वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 माइनस 3t, ठीक है। और पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। तो जैसा अभी बताया वैसे करने की कोशिश करो, देखो क्या आता है।
सर मुझे वी एवरेज आ गया पर एवरेज स्पीड का नहीं पता चला। बोलो क्या आया? सर हाफ आया। ओके, तेरा भी आया प्रणव? हाँ मुझे वी एवरेज हाफ आ गया। मैं 1 मिनट वी स्पीड एवरेज स्पीड के लिए तो मतलब डायरेक्शन चाहिए रहेगा। स्पीड के लिए डायरेक्शन या ये मालूम होना चाहिए कि वो चेंज वेलोसिटी हाँ। 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? ये चेक किया? नहीं सर ये चाहिए। तो सर फिर 2.5 सेकंड्स नहीं, 30 के 2.5 नहीं सही। ये पहला वाला तुम लोगों ने कैसे किया? सर इंटीग्रेट करके फिर टी की वैल्यू डाल दी, मतलब t0 पे क्या डिस्टेंस होगा, t3 पे क्या डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट सर, फिर वो 5 डिस्प्लेसमेंट डी अपॉन टी माइनस 3t डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 3 तक यस और डिवाइड कर दिया 3 से। या यस ओके, वेरी गुड। तो लेकिन जो ये एवरेज स्पीड वाला टर्म है, उसके लिए तुम्हें तो हाँ जानना पड़ेगा ना कि वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस उसके लिए हमें वापस वही करना है, v इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है या नहीं ये चेक करते हैं, और वो इस पीरियड 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो किस हाँ सर इंस्टेंट पे हो हो रहा रहा है है वो? 5/3 पे। तो 5/3 तो 3 सेकंड से कम ही यस है ना? तो इसका हाँ मतलब है कि अगर ये मान लो हमने रिप्रेजेंट किया, t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसका वेलोसिटी 5 आ जाएगा। तो ये 5 से वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गया,
और उसके बाद ये बॉडी वापस अपने पुराने रास्ते आने लगा, तो कहीं यहाँ पहुंच जाएगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, उल्टा जब आ रहा होगा। तो हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो टर्म तुम लोगों ने न्यूमरेटर में पता किया है, ये एक्चुअली कौन सा टर्म है? ये वाला टर्म, टर्म। करेक्ट। या अगर तुम लोगों ने ये टर्म और ढूंढ लिया तो फिर ये वाला मिल सकता है, और ये वाला ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 के बदले 5/3 हाँ, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट 3 की जगह 5/3 कर देंगे, तो मैं ये पूरा मिल जाएगा, इसमें से माइनस करके ये मिल माइनस जाएगा, करके ये मिलेगा। फिर ऐड कर देंगे पहले वाले में, आ जाएगा। यस। समझा है? हाँ तो एक और देते हैं, उसमें देखो ट्राई करो। पोजीशन x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये है 4t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2, ये पोजीशन है, पोजीशन मीटर में मेजर हुआ है। फाइंड v average and average speed from t0 to 2 seconds. आ रहा है? हाँ सर, वी एवरेज निकल गया। हाँ, वो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, उस पर फोकस अभी मत करो, उसकी तरफ पहुंच जाता है, पहले ये करो। तो मेरा हो गया। क्या आया बताओ? वी एवरेज है -7 मीटर सेकंड और एवरेज स्पीड है 29.3 मीटर सेकंड। ओके, तो इसमें पहले पता किया कि क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्या ये जीरो हो रहा है, मतलब क्या जीरो हो रहा है, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी पहले ढूंढ लेना है, उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव पता करना पड़ेगा। 4 माइनस 12t करेंगे, जिसको जीरो करने से t का वैल्यू 1/3 सेकेंड आ जाएगी। तो ये 0-1 सेकेंड के बीच में ही हो गया। तो अब स्टार्ट किया मान लो कहीं यहाँ से, फिर ये 1/3 सेकेंड पे रुक गया, तो ऑब्वियसली 2 सेकेंड पर जब ये पीछे आया होगा तो थोड़ा और पीछे निकल गया होगा, है ना। तो हो सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया हो, तभी वेलोसिटी एवरेज वाला नेगेटिव आ रहा है। तो वो पता करना बड़ा आसान है एक्चुअली, क्योंकि हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x को पता करेंगे एट 2 इंस्टेंट्स 0 एंड 2। तो x एट 0 वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर एंड x एट 2 सेकेंड्स आ जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 2, यानी कि माइनस 14 मीटर आ जाएगा। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब चाहिए तो आ जाएगा -14 माइनस 2 which is -16। So 8 minus 8 तो -8, तुमने ये -7 कैसे कर दिया? तो मैंने x इज इक्वल टू मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 2 ने लिया। 0 क्योंकि ये पे पोजीशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हाँ। नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो ये वेक्टर होगा ना, जो इनिशियल से फाइनल तक बनेगा। तो ये किसी x कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे हम इसको फिगर थोड़ा बेटर तरीके से दिखाते हैं, शायद तुम लोगों को समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, यहां से बॉडी स्टार्ट करता है। और जब वो t इज इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 है, और जब वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखा गया, तब उसका x पोजीशन कितना आया था, -14 आया था। तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो ये है। कितना हो गया फिर, ये 16 हो गया ना। 16 minus तो -16/2 यानी कि -8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये आगे कितना गया है, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 कहाँ पे हुआ है, वहां पे इसका x पोजीशन क्या है। तो हमने 1/3 सेकेंड पे ढूंढ लिया है, तो x का वैल्यू हम ढूंढते हैं 1/3 सेकेंड पे कितना है। तो आ जाएगा 4/3 -6/9 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 12 - 6 प्लस 18, यानी कि हो गया 30 - 6 24/9, 8/3 मीटर। ये इसका x पोजीशन है, x कोऑर्डिनेट है। तो ये फिगर में x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 8/3 है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये लेंथ 8/3 - 2, यानी कि 2/3। लग रहा है हेम को Yes, समझ sir. में नहीं आ रहा है, इधर दिखाएंगे आप। नहीं सर, समझा। तो जो 2/3 मीटर है उतना वो आगे गया। तो ऑब्वियसली अगर हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए कितना ट्रैवल किया है, तो हमने ये लेंथ पता किया है, इसका आया था ये 16, है ना। तो 16 ये है 2/3, और 2/3 एक बार और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 16 + 4/3। 4/3 तो 16 + 4/3 and whole divided by 2 second is the average speed. समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। पोजीशन से थोड़ा, जब पोजीशन वाला फंक्शन दिया होगा तो पोजीशन हमेशा t इक्वल टू 0 वाला कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि उससे हमें मालूम चलता है कि बॉडी जब स्टार्ट किया है तो वो कहाँ पर है, क्योंकि हमें वो माइनस करना पड़ता है, तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलो अभी इसमें इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली करना चाहते हैं तो ग्राफ में देखोगे तो जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं वो तो 3 टाइप के होते हैं, है ना। उनका स्लोप और एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब मालूम है क्या?
जैसे हाँ अगर सर। हमने यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा मुझे? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन बताएगा। हम्म, और एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उस पीरियड का, है ना, चेंज इन यस सर। डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या बताएगा? स्लोप वेलोसिटी। वेलोसिटी बताएगा। और एरिया क्या बताएगा? सर कुछ मतलब नहीं होगा। कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? सर कुछ जर्क, जर, यानी कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज एक्सेलरेशन ऑफ बताएगा। एक्सेलरेशन। हाँ ओके, वेरी गुड। और एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली, चेंज। क्योंकि वो इंटरवल के लिए पता करते हैं हम लोग। अगर वो 0 से पता करेंगे तो वो वेलोसिटी बता देंगे, 0 इंस्टेंट से। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाया है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाने आ सकता है? हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देते हैं 40 और ये लिख देते हैं 10। हाँ सर। यस। बताओ फिर बना के जल्दी। कौन सा हो गया? बताओ पहला वाला। पहला वाला कर्व रहेगा, मतलब डिक्रीजिंग कर्व रहेगा। इस तरह का। हाँ, 10 सेकेंड्स पे वो 0 हो जाए, मतलब पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू, ओके, ऐसा जो बताया अभी वैसे ही ना। हाँ। और हेम तेरा कैसा है? सर मेरा भी ऐसा ही आ रहा ऐसे ही आ रहा है, ओके। है। अरे और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इस टाइप का। हाँ। हेम तेरा कैसा आया है? सर मेरे को स्ट्राइक नहीं ऊपर अभी इसने बोला तो मैं अग्री कर रहा हूँ। हाँ, करो करो अभी। यस सर स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बना है ऐसा ही है क्या? हाँ सर ऐसा ही है। Positive। तो ये जो वीटी ग्राफ दिया है, इससे एक्सेलरेशन कितना मिला तुम लोगों को? एक्सेलरेशन 4 - 4 मीटर/सेकंड। -4। -4 आया, हाँ। है ना? ये पूरे टाइम यही वैल्यू है 10 सेकेंड तक। यस सर। हाँ, क्या ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो और टी के नीचे होगा। हाँ ये होगा ना वैसे इधर? तो होगा। हाँ हाँ। सर। ओके, वेरी गुड। तो अगर हमें चाहिए कि भाई ये जो 10 सेकेंड तक इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे? और ये 10 तक। कितना आ रहा है? टाइम 10 सर
हाफ इंटू 40 इंटू 200 200 हम्म। है ना, ये जो एरिया है एरिया है वो ही है। ये 200 आ रहा है। हम्म, तो अब मान लो कि इस ग्राफ को हमने ऐसे कंटिन्यू कर दिया आगे, ओके। तो अब इस ग्राफ को कंटिन्यू करने के बाद मान लो 5 सेकंड के लिए और बनाया, तो हमारे जो बाकी दोनों ग्राफ है उसमें क्या चेंज होने वाला है? सर वो ओके तो डिस्प्लेसमेंट वाला और नीचे जाएगा, और मतलब नीचे जाएगा और एक्सेलरेशन में कोई वही कंटिन्यू होता जाएगा। ये वाला ऐसे और आगे बढ़ा दें ऐसे, हाँ। हम्म, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आ टाइम एक्सिस जाएगा। तक। हाँ सर। सो डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी अगर -40 जब भी रीच करेगा तभी वो टच करेगा। तो चेक करके बताओ क्या होगा। हाँ तो नहीं करेगा, पूरा नीचे नहीं जाएगा। 5 सेकंड पे कितना वेलोसिटी आएगा? 5 सेकंड पे -20 तक पहुंचेगा। -20 तक पहुंचेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -150 हो -100 जाएगा। 150 हम्म है ना? हम्म करेक्ट है, अभी तक जो तुमने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है। अभी इसमें ये ग्राफ अगर और बनाना हो, ये दो ग्राफ इसी जो हमने ग्राफ बनाया इन्हीं को यूज करके, एक तो है पहला स्पीड टाइम और दूसरा है डिस्टेंस टाइम। कैसे बनेगा जरा देखो। तो सर आई थिंक वेलोसिटी का अगर हम लोगों ने मतलब जो भी नेगेटिव आ रहा है पार्ट उसको वो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर दिया अगर एक्स एक्सिस से, उसको तो वो स्पीड हो जाएगा। पॉजिटिव कर दिया। हाँ ओके, वैल्यूज वही, हाँ वैल्यू इक्वेशन। तो ये 20 और ये 40, 15, 10। और डिस्टेंस वाला बताओ। 15 सेकंड्स पे 250 होगा डिस्टेंस। शेप चाहिए ना, तो शेप तो हाँ शेप के लिए मैंने सोचा। हाँ, तो जिधर वो एक्स मतलब जिस जिधर स्लोप 0 हो रहा है उसको उसके बाद का इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट 10 सेकंड तक वैसा ही जैसा डिस्प्लेसमेंट है, हाँ यस सर, उसके बाद ये ऐसे ऊपर चला गया, कन्वर्ट हो जाएगा। है ना? तो हाँ ये जो अभी हुआ ना, ये तुम लोग जो जान भी रहे हो क्लियरली, ये वही वजह है दैट पार्टिकल स्टॉप होके अभी उल्टा आ रहा उल्टा। है ना? तो द डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस up to 10 seconds, and after that distance keeps on increasing but displacement is now decreasing. तो जो 50 मीटर कम हुआ था डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे 50 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो अभी आई थिंक जो बेसिक ग्राफ है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई ऐसा पूछा जाए कि ड्रॉ और चूज द करेक्ट ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तुम्हें कुछ ग्राफ बना के दिए हैं, उनको चूज करना है तुम्हें।
बोलो इसमें कौन कौन से जो ग्राफ हैं? थोड़ा बहुत राइट है, थर्ड एंड फोर्थ राइट है। और हेम? सर सेकंड और फिफ्थ भी राइट है। सेकंड और फिफ्थ भी राइट है। सेकंड और फिफ्थ में वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, अरे हाँ, है ना? तो यानी कि ये स्ट्रेट दोनों लाइन होना चाहिए। हाँ। नहीं है। हम्म, ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम्म, अब इन ग्राफ्स के अलावा अगर कुछ और ग्राफ दे दिया, मतलब हम तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट वो देने को कुछ भी दे सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं वो एक बार सीख लेते हैं। मान लो तुम्हें दिया V और S का ग्राफ दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना के दे दिया, तो हमारे पास जो टूल्स होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन दिया होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें बनाने आ सकता है, जिससे कि हमें v एज अ फंक्शन ऑफ s मिल जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है जो हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में यूज कर पाएंगे। कर्व होगा तो हमें कर्व को देख के तो बनाने नहीं आएगा, है ना? दूसरा, हम लोग स्लोप के बारे में कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप का वैल्यू ही ढूंढ सकते हैं। अगर वो कर्व होगा तो स्लोप का हम साइन बता सकते हैं। तो स्लोप यानी कि dv/ds, ठीक है? तो हम ये कमेंट क्या कर पाएंगे कि ये कांस्टेंट है अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाया है, या वो वेरिएबल है। वेरिएबल में भी क्लैरिटी होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग या नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। या हमें देख के समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमने vs ऐसे बनाया, तो इसके स्लोप के बारे में क्या बोलोगे? इंक्रीज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, यस। है ना? तो यानी कि इसका dv/ds जो है वो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। तो अब हम इस स्लोप से और क्या ढूंढ सकते हैं? विथ dv/dt, dv/dt कैसे ढूंढे बताओ? dv/dt into dt/ds करके। dv/dt into dt/ds, dt/ds, क्या हाँ बोल रहे सर, चेन रूल। हैं? सर ओके, चेन रूल का। इसके बाद क्या करेंगे? क्या मिलेगा इससे? ये लेकिन dv/dt नहीं है, ये तो ये dv/ds ही लिखा है। सर तो अगर तो dv/dt फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अगर dt/ds। अच्छा, पर नहीं होगा। मतलब नहीं सर, मतलब dt/ds नहीं पता तो ये यूजलेस हुआ ना। हाँ नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन का देखो, तुम्हारे पास एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये भी होता है, v dv/ds। v हाँ dv/ds। सर, तो तुम्हारे पास अभी dv/ds है तो बता सकते है ना? एटलीस्ट है, मतलब उसका नेचर है पॉजिटिव एंड इंक्रीज। उसमें अगर हम v मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास v का नेचर है क्या? यस सर, क्या है v का नेचर? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इंक्रीज, इंक्रीजिंग, है ना? तो एक्सेलरेशन। तो ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग आएगा। हाँ तो सर, मैं ये कमेंट कर सकते हैं एटलीस्ट कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो ये जिसका ये vs ग्राफ है, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। तो ये जो लिमिटेड हम लोग कमेंट है, ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन अगर दिया होगा तो फिर तुम्हें विथ वैल्यूज तुम लोग वो एक्सेलरेशन ढूंढ भी सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये ग्राफ जो दिया है, ये 5 मीटर और वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? हमें चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन
जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया तब कितना है? एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? v इंटू dv बाई ds चाहिए। तो 5 मीटर पे v कितना है? 10 है। और dv बाई ds कितना है? डी बाई डी एस 2 Two. होगा ना सर? 2 है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका इस इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन हो गया, है ना? हाँ Yeah. सर, इस हाँ, हाँ अब इसका मान लो कि जो नेक्स्ट टर्म हम लोग ढूंढते हैं कि वो अगर कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है एरिया। तो एरिया यानी कि इंटीग्रल वाई डी एक्स, और जो भी ग्राफ दिया होगा उसमें जो वाई एक्सिस पे टर्म है इनटू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द एक्स एक्सिस टर्म। अब VDS अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हमारे काम का होगा ये एरिया, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये VDS यानी कि मीटर पर सेकेंड में हम लोग मीटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली ये किसी काम का क्वांटिटी हमारे नहीं है, तो फिर एरिया हम लोग उस केस में नहीं ढूंढेंगे। तो ये 3 टर्म्स हैं या 3 मेथड्स हैं, 3 ट्रिक्स बोल सकते हो, जो हम लोग यूज करके किसी भी ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है।